जितने भी दलित नेता हैं, तेजस्वी यादव जी में चाहे अखिलेश यादव जी में, वो अपनी लुगाई का भी सिफारिश नहीं कर सकते हैं। वो ऐसा लीडर चाहते हैं कि जो चुप रहे, ऐसा लीडर ना चाहे कि जो दलितों के सम्मान के हित का सुरक्षा करे, उसकी बात करे। दलित समाज जो है कि बोलने लग गया है, दलित समाज पढ़ा लिखा है, आज दलित समाज अपने महापुरुषों को जानने लग गया है, तो वो उनको सहन नहीं हो रहा। वो चाहते नहीं हैं कि पढ़ा लिखा दलित नेतृत्व करे, वो चाहते हैं कि आज भी दलितों को उसी नज़र से देखा जाता है। वो चाहते हैं कि हमारे पीछे खड़े रहें, लेकिन वो नेतृत्व नहीं करे। चंद्रशेखर आज़ाद रावण एक संघर्ष से निकला हुआ नेता है, आज पूरा बहुजन समाज उनके साथ है। आज आप देख सकते हैं मुसलमान के साथ भी, मुसलमान का वोट चाहिए, लेकिन आज आजम खान के साथ जो सत्ता में बैठी जो सरकार है, तानाशाही सरकार है, उनको गलत केस में फंसाया जा रहा है। लेकिन क्या ये उनके नाम पे वोट लेने वाला आज कहाँ है, मैं पूछना चाहता हूँ। आज उनके सम्मान के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, पूरे दलित समाज के साथ खिलवाड़ हुआ, पूरे बहुजन समाज के साथ खिलवाड़ हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद भाई, उनका यही कोशिश था किसी तरह से इस तानाशाही सरकार को इस देश से ख़त्म किया जाए, यूपी से ख़त्म किया जाए। लेकिन अभी जिस तरीके से ये चाहते नहीं है, जो कहते हैं ना बी टीम के रूप में काम, हमें तो लगता है कि ये दोनों का मिली भगत है। इस देश में अगर दलित समाज, बहुजन समाज का कोई हक अधिकार का कोई सुरक्षा कर रहा है, उनके लिए दिल से कोई लड़ रहा है, तो वो चंद्रशेखर आज़ाद भाई है। अगर उनको अगर अधिकार नहीं दिया जा रहा, उनको अगर भागीदारी नहीं दिया जा रहा है, नेतृत्व में जानते हैं कि वो मतलब की बात करेंगे, वो प्रमोशन में आरक्षण की बात करेंगे, वो दलितों की सुरक्षा की बात करेंगे। हम लोग बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं, हम लोग ललई सिंह यादव को मानने वाले लोग हैं, हम लोग रामास्वामी पेरियार को मानने वाले लोग हैं। उनके जो विचारधारा है, उस विचारधारा के साथ हम लोग जन जन तक जाएंगे और उनको उनका अधिकार बताएंगे और बताएंगे कि ये सब जो पार्टी है अच्छी खाली दलितों के नाम पे भाषण दे सकती है, बाबा साहेब के नाम पे अच्छा भाषण दे सकता है, लेकिन बाबा साहेब के बच्चों को अधिकार नहीं दे सकता है। बाबा साहेब के बच्चे को कोई अधिकार दे सकता है, उनके लिए अगर कोई लड़ रहा है तो वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण भाई है। चंद्रशेखर आज़ाद भाई जो हैं स्वाभिमानी नेता हैं, वो कभी भी अपने स्वाभिमान से, खास करके दलितों के स्वाभिमान से, कभी भी उसका दलितों के स्वाभिमान से वो समझौता करने वाले नहीं हैं। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद रावण और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, दोनों के बीच गठबंधन की बात चल रही थी, लेकिन अब ये गठबंधन नहीं होगा। हमारे साथ बात करने के लिए भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष सामंत प्रधान है। सर, 1 महीना 10 दिन से बात चल रही थी गठबंधन की, अब गठबंधन नहीं हो रहा है, तो किसने पीछे लिया है कदम? देखिए, ऐसा है कि अभी जितनी भी खास करके यहाँ पे तेजस्वी यादव हों, ठीक है, चाहे यहाँ पे अखिलेश यादव जी हों, इनको क्या है ना कि मतलब दलितों का वोट चाहिए, लेकिन वो प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते हैं, वो अधिकार नहीं देना चाहते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद भाई जो हैं स्वाभिमानी नेता हैं, वो कभी भी अपने स्वाभिमान से, खास करके दलितों के स्वाभिमान से, कभी भी उसका दलितों के स्वाभिमान से वो समझौता करने वाले नहीं हैं। और हम लोग को चंद्रशेखर आज़ाद भाई पे गर्व है, और हम लोग जो है कि चंद्रशेखर आज़ाद भाई के साथ हैं। और जो भी नेता जिनको सिर्फ दलितों का वोट चाहिए, जो अधिकार से दलितों को वंचित करना चाहते हैं, अब जो है कि उनको जो है कि इस चुनाव में अच्छे से पता चल जाएगा। और हम लोग संघर्ष करेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद भाई चाहे जितने भी महापुरुष हैं, वो संघर्ष के लिए जाने जाते हैं, और लोगों को पता होना चाहिए, खास करके वो पार्टी को जो कि दलितों को अधिकार से वंचित करना चाहते हैं, उनको पता होना चाहिए कि हम लोग मानवर काशी राम साहब को मानने वाले लोग हैं, हम लोग बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं, हम लोग ललई सिंह यादव को मानने वाले लोग हैं, हम लोग रामास्वामी पेरियार को मानने वाले लोग हैं। उनके जो विचारधारा है, उस विचारधारा के साथ हम लोग जन जन तक जाएंगे और उनको उनका अधिकार बताएंगे और बताएंगे कि ये सब जो पार्टी है अच्छी खाली दलितों के नाम पे भाषण दे सकती है, बाबा साहेब के नाम पे अच्छा भाषण दे सकता है, लेकिन बाबा साहेब के बच्चों को अधिकार नहीं दे सकता है। बाबा साहेब के बच्चे को कोई अधिकार दे सकता है, उनके लिए अगर कोई लड़ रहा है तो वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण भाई है। अच्छा, क्या लगता है कि अखिलेश यादव ने गठबंधन नहीं किया, इसका ये वजह होगा कि दलित लीडर नहीं देखना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, वो चाहते हैं कि दलित इनको फ्री में वोट करे, लेकिन दलित को प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते हैं। चाहे आप देख, लीडर नहीं देख, एज ए लीडर नहीं देखना चाहते। अभी आपको बता देते हैं, जितने भी दलित नेता हैं, तेजस्वी यादव जी में चाहे अखिलेश यादव जी में, वो अपनी लुगाई का भी सिफारिश नहीं कर सकते हैं। वो ऐसा लीडर चाहते हैं कि जो चुप रहे, ऐसा लीडर ना चाहे कि जो दलितों के सम्मान के हित का सुरक्षा करे, उसकी बात करे। उनको मतलब बोलने वाला लीडर, अपने फ्रीडम
लीडर और जो सम्मान के साथ जो खास करके दलित समाज को स्वाभिमानी बनाना चाहता हो वैसे लीडर नहीं चाहते हैं। सिर्फ अच्छा बात करना चाहते हैं, हाँ, लेकिन उनको जो है कि उनका अधिकार नहीं देना चाहते हैं। आज पूरा दलित समाज दुखी है। पूरा दलित समाज जो है कि जिस तरह से दलितों को सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है, पूरा दलित समाज दुखी है। और इस दुखी के कारण मैं बता देता हूं कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण एक संघर्ष से निकला हुआ नेता है। आज पूरा बहुजन समाज उनके साथ है। आज आप देख सकते हैं मुसलमान के साथ भी, मुसलमान का वोट चाहिए, लेकिन आज आजम खान के साथ जो सत्ता में बैठी जो सरकार है, तानाशाही सरकार है, उनको गलत केस में फंसाया जा रहा है। लेकिन क्या ये उनके नाम पे वोट लेने वाला आज कहाँ है, मैं पूछना चाहता हूँ। आज अगर आजम खान हो, चाहे CNRC का मामला हो, तमाम बहुजन समाज के हक अधिकार के लिए अगर सड़कों पे ज़मीन पे कोई लड़ता है तो वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दलितों के सम्मान के साथ, अधिकार के साथ खेल किया जा रहा है। सिर्फ वोट चाहिए उनको, लेकिन अधिकार नहीं देना है। चंद्रशेखर आज़ाद को भी दूसरा ओवैसी बोला जा रहा है कि उनको भी कोई अपने पार्टी में जगह नहीं दे रही है, कोई उनके साथ गठबंधन नहीं कर रही है। देखिए, एक्चुअल क्या है ना कि किसी तरीके से दलित समाज को जो है कि अधिकार से वंचित रखना है, उनको अधिकार नहीं देना है। आज क्या है कि दलित समाज जो है कि बोलने लग गया है, दलित समाज पढ़ा लिखा है। आज दलित समाज अपने महापुरुषों को जानने लग गया है, तो वो उनको सहन नहीं हो रहा। वो चाहते नहीं हैं कि पढ़ा लिखा दलित नेतृत्व करे। वो चाहते हैं कि आज भी दलितों को उसी नज़र से देखा जाता है। वो चाहते हैं कि हमारे पीछे खड़े रहें, लेकिन वो नेतृत्व नहीं करे। बात यहाँ नेतृत्व का है, यहाँ नेतृत्व नहीं देना चाहते हैं और उनको सिर्फ फ्री में अच्छा भाषण दे के दलितों का वोट लेना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसे होने वाला नहीं है। इस देश का बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है। इस देश का जो बहुजन समाज है अब सब कुछ समझने लगा है। उनको पता चल गया है कि इस देश में जो बाबा साहेब का जो अधिकार है, बाबा साहेब ने कितनी कठिनाइयों से जो है कि मुझे सारा अधिकार दिया है। तो अब और हम जितने भी भीम आर्मी के लोग हैं, हम दावे के साथ कहते हैं और मेहनत करके पूरे जन जन तक उनका अपने महापुरुषों का जो अधिकार है, उनका जो विचार है, हम लोगों तक फैलाएंगे। अभी क्या है कि देख सकते हैं तेजस्वी यादव भी कि भूमाई समीकरण की ओर है। ठीक है, जो विधान परिषद का जो चुनाव होगा उसमें खाली फॉरवर्ड नेता को जो कि आगे किए हुए हैं। इस बात को भी हम उठाना चाहते हैं। यही बस ये खाली कहेंगे कि दलितों के लिए हमने ये किया है, वो किया है, लेकिन नेतृत्व नहीं देना है। तो इसके लिए आज पूरा दलित समाज दुखी है और दलित समाज पूरा मेहनत करेगा, पूरा बहुजन समाज मेहनत करेगा, मुस्लिम समाज भी जितने भी हैं सब जानने कि उनका यूज़ हो रहा है। आज मेहनत करेंगे, अपने महापुरुषों का जो विचारधारा है जन जन तक पहुंचाएंगे। और मुझे ये क्रांति हमेशा से जब मौका मिला हमने क्रांति करके दिखाया है, चाहे बाबा साहेब हो, चाहे मानवर काशीराम साहब है। आज मानवर काशीराम साहब के विचारधारा पर अगर कोई चल रहा है तो चंद्रशेखर आज़ाद भाई चल रहे हैं। अच्छा, अब आप लोग किसके साथ गठबंधन बनाएंगे? बहन जी के साथ या फिर किसके साथ गठबंधन में जाएंगे? ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा। जो राष्ट्रीय नेतृत्व कहेंगे चंद्रशेखर भाई, और जैसे टोटल जितने भी राष्ट्रीय कोर कमेटी है सबका फैसला होगा और हम लोग जो है कि राष्ट्रीय कोर कमेटी के फैसले के सम्मान करेंगे। जैसे जहाँ से चंद्रशेखर भाई जैसे अगर लड़ना चाहेंगे हम लोग पूरा उनके साथ हैं। और इतना बता दें कि इस देश में अगर दलित समाज, बहुजन समाज का कोई हक अधिकार का कोई सुरक्षा कर रहा है, उनके लिए दिल से कोई लड़ रहा है तो वो चंद्रशेखर आज़ाद भाई है। अगर हम बता देते हैं कि हम लोग तमाम लोग आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन कोई इंसान चंद्रशेखर आज़ाद रावण बनने की कोशिश करे, उन्होंने क्या कठिनाई नहीं सही है। आज उनके सम्मान के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, पूरे दलित समाज के साथ खिलवाड़ हुआ, पूरे बहुजन समाज के साथ खिलवाड़ हुआ। लोग को पता होना चाहिए कि CNRC का मामला हो, चाहे दलित के साथ कोई भी ऐसा उत्पीड़न हो जिस पे कि दलित चंद्रशेखर आज़ाद भाई सबसे आगे नहीं आते। पुलिस से पहले दलित समाज या बहुजन समाज के साथ दिक्कत होता तो चंद्रशेखर आज़ाद भाई आते हैं। लेकिन आज ये पार्टियां नहीं चाहती हैं कि दलित समाज को अधिकार मिले, सिर्फ उनका फ्री में वोट चाहिए। दलित लीडर नहीं देखना चाहते, दलित लीडर भी नहीं देखना चाहते और उनको अधिकार भी देना नहीं चाहते हैं, भी नहीं देना चाहते। मेन तो यही अधिकार नहीं देना चाहते। अगर अधिकार देना चाहते हैं तो आज नेतृत्व देते हैं। हाँ, नेतृत्व जरूर देते हैं। आज क्यों नेतृत्व नहीं दे रहे? क्योंकि अधिकार नहीं देना चाहते हैं। पार्टी में अगर दलित लीडर होंगे तो दलितों को अधिकार मिलेगा, तो इस वजह से देखिए, सबसे पहला बात तो मानवर काशीराम साहब ने बोला है कि जिस समाज का गैर राजनीतिक जड़ें कमज़ोर होती है वो समाज कभी भी शासक नहीं बन सकता। तो आज क्या है कि उनके विचारधारा पे कोई चल रहा है तो चंद्रशेखर आज़ाद भाई चल रहे हैं। आज आप भी सभी मीडिया बंधु जितना भी सब जानते ही होंगे कि आज
बताइए जितना भी घटना हो, चाहे अभी 69,000 शिक्षक की घटना हो, चाहे अभी जीडी का जो ये हो, इसमें कौन जा रहा है, कौन ज़मीन से जुड़ा हुआ है? चंद्रशेखर आज़ाद रावण जुड़े हुए हैं। तो काहे अगर उनको अगर अधिकार नहीं दिया जा रहा, उनको अगर भागीदारी नहीं दिया जा रहा है, नेतृत्व में जानते हैं कि वो मतलब की बात करेंगे, वो प्रमोशन में आरक्षण की बात करेंगे, वो दलितों की सुरक्षा की बात करेंगे, तो ये सरकार तो सुरक्षा देना चाहती नहीं है, इसीलिए वो अधिकार से वंचित रखना चाहती है। अच्छा, अब तो गठबंधन नहीं हुआ तो अब क्या करेगी पार्टी? अभी हम लोग अभी कोर कमेटी, जितने भी राष्ट्रीय कोर कमेटी आपस में बात करेंगी और हाई कमान जितने हैं हमारे, वो उन लोगों का जो फैसला होगा वो तो वही तय करेंगे, राष्ट्रीय कमेटी भी तय करेंगे। अगर और हम लोग जो भी फैसला होगा, लेकिन ये बता देंगे कि बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, बाबा साहेब का बेटा है, मानवर काशीराम साहब का बेटा है, ललई सिंह यादव का बेटा है, रामास्वामी परियार, माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा राय फुले, तमाम सदगुरु रैदास जी और सदगुरु कबीर जी, जो सदगुरु रैदास जी ने कहा, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को अन्न, छोट बड़ सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। उनका जो विचारधारा है, जो हमारे बाबा साहेब का विचारधारा है, हम उनको आगे लेके चलेंगे और जन जन तक बताएंगे कि दलित जो है कि ये नेतृत्व करना जानता है और नेतृत्व करके दिखाएगा। और वह जो भी पार्टियां जो दलित को अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं, उनको इस बार अच्छे से हम बता देंगे। अच्छा, ये जो गठबंधन था, इसका मकसद था कि बीजेपी को हराना है, तो अब तो ये गठबंधन हुआ नहीं, तो बीजेपी फिर से आ जाएगी क्या यूपी में? नहीं, बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, मेनली मकसद हमारा यही मकसद है, और हमारे जो हाई कमान, जो हमारे नेतृत्व करता है चंद्रशेखर आज़ाद भाई, उनका यही कोशिश था किसी तरह से इस तानाशाही सरकार को इस देश से ख़त्म किया जाए, यूपी से ख़त्म किया जाए। लेकिन अभी जिस तरीके से ये चाहते नहीं है, जो कहते हैं ना बी टीम के रूप में काम, हमें तो लगता है कि ये दोनों का मिली भगत है। ये बीजेपी जो है ना, जान के मतलब कि ऐसे लोगों का मतलब चयन किए कि जो इनके टक्कर में है ही नहीं, सपा का ही नहीं है, उनके टक्कर में नहीं है, वो मजबूत लोगों से लड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। सपा बीजेपी की बी टीम है। बिल्कुल। अभी अगर इस देश में अगर डायरेक्ट बीजेपी से कोई लड़ रहा है तो चंद्रशेखर आज़ाद भाई लड़ रहे हैं, ठीक है। अगर गरीबों के साथ, अगर शोषितों के साथ, अगर जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ कोई लड़ रहा है तो चंद्रशेखर आज़ाद भाई लड़ रहे हैं। और मैं बता दूं कि हम लोग ऐसा फैसला करेंगे, चंद्रशेखर भाई जरूर ऐसा फैसला करेंगे जिससे यूपी में इस तानाशाही सरकार को दरकिनार किया जाए। जरूर ऐसा मजबूत कदम उठाया जाएगा, ऐसा सब हम लोग मिल के मेहनत करेंगे कि बीजेपी को हटाया जाए, और ख़ास करके इस शोषित समाज को भी उसका अधिकार मिले। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।